जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट को करा दिया है दोस्तों। यदि आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे पहले देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोस। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों ए, सामान्य नमक। बिल्कुल इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण। तो लोहे पे जंग लगती है दोस्तों, तो इन सभी के कारण लगती है, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रास, हार्वे ने। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, बेंटिग ने इंसुलिन की खोज की थी। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो चौथे का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा यह क्रिया की जाती है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा पांचवें का? तो पांचवें का सही हो जाएगा दोस्तों बी, स्टील एक मिश्र धातु है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? अरे इनमें से कौन सा जो ईंधन है दोस्तों वो गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाउस गैस, मार्स गैस। बताइए छठवें का कौन हो जाएगा दोस्तों? तो छठे का हो जाएगा सी, हाउस गैस। बिल्कुल इसका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा सातवें का? तो सातवें का हो जाएगा बी, सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व है दोस्तों, जब प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तो जब ऑक्सीजन में मिल जाता है तब सोडियम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, फेदम है, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो फेदम हो जाएगा दोस्तों इसका डी, यह एक क्या है? माप है फेदम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, रीचर स्केल, रिएक्टर स्केल होगा दोस्तों, ये रीचर नहीं, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप।
तो 9 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। डायनामाइट के आविष्कार निम्न में से कौन से हैं? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो 10 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 10 का हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम, यूरिया से, कार्बन से। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा बी, जिप्सम। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेसर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो 12 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, लेजर किरणें। लेजर किरणें पे दोस्तों इस पर चिकित्सा एवं युद्ध में प्रयोग के लिए इन्हीं किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 को क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं दोस्तों रडार में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, इसलिए सूर्य हमें आकाश हमें नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और किरणों का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो 14 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। तेज गति से आता हुआ, प्रश्न है दोस्तों, तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है दोस्तों? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, इसमें यह नहीं होगा दोस्तों, अधिक सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों बी, अधिक सुनाई देता है। याद रखिए इसका बी होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, यह रहा 16वां प्रश्न। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे किया जा सकता है दोस्तों? छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के, H2SO से क्रिया करा के। यहाँ 2 छूट गया दोस्तों, तो H2SO से क्रिया करा के। तो सूती और ऊनी वस्त्रों में जो अंतर होता है दोस्तों वह होता है NaOH से क्रिया करा के। सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो 17 को हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, यदि बर्फ के दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं,
आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा दोस्तों ए, ऊष्मा के ये बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको गर्मियों में हमें पहनना अच्छा होता है कि सफ़ेद कपड़े पहने हम लोग। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। बताइए 19 का कौन हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा दोस्तों सी, पारा पानी पर तैरता है। यही कथन क्या है दोस्तों? गलत है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है दोस्तों 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? बताइए दोस्तों संतरे में कौन सी विटामिन सबसे अधिक होती है? तो इसमें होती है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, जिसको रेडिएशन कहते हैं दोस्तों। ये डी कह रहा है स्पेशल रेटिना होती है उनके पास। तो 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बी सही है इसका, अल्ट्रासोनिक वेव से, जिसको रेडिएशन कहते हैं दोस्तों, इसी कारण चमगादड़ को अंधेरे में भी दिखाई देता है और वह अंधेरे में उड़ सकती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो 22 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बॉक्साइट से प्राप्त होती है एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। न तो निहारिका होती है दोस्तों, न उल्का होता है, न ही सूर्य के धब्बे होते हैं। ब्लैक होल दोस्तों एक तारा होता है जो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर होता है, उसी को दोस्तों ब्लैक होल कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 24। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 24 का हो जाएगा दोस्तों बी, कैल्शियम क्लोराइड होती है दोस्तों जल में अस्थायी कठोरता का कारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों ए, उष्मा होती है कैलोरी की मापन इकाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जल वाष्प के कारण, धूल के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्र क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, समांतर क्रम में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। लोहे में जंग लगना है एक, क्या है दोस्तों? एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का हो जाएगा दोस्तों बी, रासायनिक प्रक्रिया है लोहे में जंग लगना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन,
तांबा, जस्ता। तो 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का, संगणन का। तो 30 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, संवहन का उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 30 प्रश्न, और आपने 30 में कितना सही किया दोस्तों, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह हमारा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।